नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड हैंड गाड़ियों के बाजार के बारे में। क्योंकि देखिए, एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह बताया गया कि FY26 तक सेकेंड हैंड कारों की जो सेल है वो नई कारों से ज़्यादा हो सकती है। फिलहाल जो सेकेंड हैंड कारों का जो मार्केट है वो करीब 50 लाख यूनिट्स का है, यानी कि हर साल 50 लाख सेकेंड हैंड गाड़ियां बेची जाती हैं, जो कि FY26 में बढ़कर के 83 लाख यूनिट्स तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी कि एक बड़ा नंबर यहां पर जो है सेकेंड हैंड गाड़ियों में हमें आता हुआ दिख रहा है। नई गाड़ियों की बढ़ती कीमतों के चलते लोग अब सेकेंड हैंड कार्स खरीदने में ज़्यादा अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और साथ ही इसका एक बड़ा फैक्टर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं कई सारे, वो आसानी से सेकेंड हैंड गाड़ियों पर भी लोन दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये सेगमेंट है इसको काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलता नजर आ रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, सिर्फ नई कारों की कीमतें नहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, प्री ओन्ड कार्स यानी कि सेकेंड हैंड कारों की भी कीमतें बढ़ती हुई नजर आएंगी इस साल में। आने वाले सालों में यूज्ड कार की जो डिमांड है वो बढ़ सकती है, जिसकी वजह से जो उनकी कीमतें हैं उसमें भी करीब 7 से 10% तक की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है। साथ ही इन्वेंट्री की कमी और हाई डिमांड के चलते भी कहीं ना कहीं जो प्री ओन्ड कार्स हैं, जो पुरानी कारें हैं, उनकी रीसेल वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। गाड़ी खरीदने वालों का झुकाव अब सर्टिफाइड और कम रन वाली कारों की तरफ ज़्यादा है। साथ ही ईवी सेगमेंट में यूज्ड कारों की सेल भी धीरे धीरे अब पकड़ बना रही है, यानी कि जो सेकेंड हैंड गाड़ियों का जो बाज़ार है वो अब कहीं ना कहीं जो नई गाड़ियों के बाज़ार से काफ़ी हद तक यहाँ पर मुकाबला करता हुआ नज़र आ रहा है। और जो हमारा एक नया सेगमेंट है ईवी सेगमेंट, उसमें भी जो पुरानी कारें हैं, जो सेकेंड हैंड कारें हैं, उनकी भी सेल में काफ़ी हद तक हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब ये तेज़ी आ क्यों रही है और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन प्ले कर रहा है? तो देखिए, OLX, Cars24 और स्पिनी, ये 3 बड़े नाम हैं जो कि सेकेंड हैंड गाड़ियों में डील करते हैं। जैसी जो कंपनियां हैं वो यूज्ड कार मार्केट को काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज करने का काम कर रही हैं। अब तक हम देखते थे कि पुरानी गाड़ियां खरीदने के लिए आप किसी अपने एक लोकल डीलर के पास जाते थे, उसके पास कई सारी गाड़ियां होती थी, वो आपको सभी गाड़ियों के जो हैं वो आपको टेस्ट ड्राइव देता था, उसके बारे में जानकारी देता था। लेकिन वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो फ्रॉड होने के जो चांसेस थे वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से ओला, Cars24 और स्पिनी जैसी जो कंपनियां हैं वो काफ़ी हद तक इस बाज़ार को ऑर्गेनाइज करने का भी काम कर रही हैं और साथ ही साथ आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस और बेहतर गाड़ियां भी यहां पर प्रोवाइड करने का काम कर रही हैं। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जो बिक्री है उसका जो ग्रोथ है वो करीब FY23 में 35% था, जो FY26 तक और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। यानी कि लोग जो हैं वो डिजिटल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से भी गाड़ियों को खरीदने पर इस समय पर काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऑनलाइन खरीद फरोख्त में कारों का जो ट्रांसपेरेंट जो प्राइसिंग है और जो बेस्ट डील्स मिल रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं सेकेंड हैंड बाज़ार को, सेकेंड हैंड गाड़ियों के बाज़ार को आगे की तरफ ड्राइव करता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही लोगों की जो ट्रस्टेबिलिटी अब ऑनलाइन सर्टिफाइड कार डील्स पर है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होते जा रही है। अब लोग ऐसी कंपनियों पर भरोसा कर रहे हैं, स्पिनी, Cars24 जैसी कंपनियों पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं बजाय एक लोकल डीलर है, जो एक लोकल ब्रोकर जो है, जो सेकेंड हैंड गाड़ियों में डील करता है, उससे ज़्यादा जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं इन ऑर्गेनाइज्ड कंपनियों की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब समझते हैं कि आखिर ऑटो सेक्टर की स्ट्रैटेजी में किस तरीके से बदलाव होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो देखिए, ऑटो कंपनियां अब यूज्ड कार मार्केट में सीधा उतर रही हैं। जैसे मारुति ने अपना एक यूज्ड कार का एक अलग वेंचर यहाँ पर शुरू किया जिसका नाम है ट्रू वैल्यू। महिंद्रा की तरफ से भी एक ऐसा ही वेंचर शुरू किया गया जिसका नाम है फर्स्ट चॉइस। यानी कि नए गाड़ियों के महंगे होने के चलते कंपनियां अब एक्सचेंज ऑफर्स और फाइनेंस स्कीम्स पर भी ज़्यादा फोकस कर रही हैं। और इसके साथ ही मेक इन इंडिया के तहत लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने से नई कारों के जो प्राइजेस हैं उनको भी कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश जो है ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जब तक नई गाड़ियों की कीमतों में गिरावट नहीं आती है तब तक यूज्ड कार मार्केट में जो ग्रोथ है वो बनी रहेगी। और अगर गिरावट आती भी है उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो साल दर साल जो इन्फ्लेशन की वजह से जो हमें महंगाई देखने को मिल रही है उसकी वजह से भी लोग अब यूज्ड कार को ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर करते हुए नज़र आ सकते हैं। आपकी ओवरऑल इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आप एक नई गाड़ी खरीदने पर ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे या फिर आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी को भी अगर एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक अच्छी कंपनी जैसे कि Cars24 और इन तरीके की जो कंपनियां हैं यहाँ से आप एक पुरानी गाड़ी खरीदने पर ज़्यादा यहाँ पर फोकस करेंगे या फिर आप एक नई गाड़ी खरीदेंगे? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए।